अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हैदराबाद के नुहा इलाकों को पानी की सप्लाई के लिए 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आउटर रिंग रोड पर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने के बाद रियासती वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना में 8वीं ता 10वीं जमात ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस का आगाज। रियासत में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर रियासती हुकूमत का इक़दाम। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में गैर कानूनी गांजा मुंतकिल करने वाली टोली गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस ने 55 लाख रुपए मालियती 365 किलो गांजे को किया जब्त। शमशाबाद एयरपोर्ट में एयरलाइन स्टाफ पर शराब फेंकने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। मुसाफिर की शिनाख्त सबन्ना पांडे के तौर पर की गई। तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी को लिखा खत। NHAI के कामों में ताउन करने की दी यकीन दहानी। और मोदी हुकूमत ने कोरोना बहरान में अमीर और गरीब के दरमियान खलीज बढ़ा दी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का बयान। और अब खबरों की तफसील। वजीर IT व बल्दी नाज़्म व नाज़्ग के तारक रामाराव ने कहा है कि मुल्क के हर शहर के अपने मसाइल हैं, ताहम शहर हैदराबाद में माहौल मुआफिक पाया जाता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत हर प्रोजेक्ट का मनसूबा आइंदा 50 साल को पेश नजर रखते हुए तैयार कर रही है। उन्होंने अलकापुर आउटर रिंग रोड पर पानी की सप्लाई के कामों के प्रोजेक्ट के मरहले दुआम का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 587 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत वाले इस प्रोजेक्ट के जरिए आउटर रिंग रोड के हुदूद में वाक़े देहातों, कॉलोनियों और गेटेड कम्युनिटीज को पानी की सप्लाई की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के नुहा में वाक़े बल्दियात को शहर में जम किया गया है। आउटर रिंग रोड के हुदूद के देहातों को हैदराबाद का हिस्सा बनाए जाने के लिए वो पुरुम्मीद है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जम तमाम मवाजियात को पानी सप्लाई किया जा रहा है। 1200 करोड़ रुपए के सरफे से ORR के हुदूद की आबादियों को पानी की सप्लाई का काम किया जा रहा है। हैदराबाद के नुहा में वाक़ई इलाकों को पानी की सप्लाई के लिए 6000 करोड़ रुपए सर्व किए जाएंगे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए पीने का पानी सप्लाई किया जाएगा। कोंडा पोचम्मा सागर से उस्मान सागर तालाब को पूर करने के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव गौर कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए महेश्वरम, इब्राहिमपट्टनम, मीरचल, राजेंद्र नगर, कुतुबुल्लापुर, पटनचेरू असेंबली हलकों में रहने वालों के लिए नए पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। 2051వ సంవత్సరం దాకా ప్లానింగ్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం 2022లో ఉన్నాం. మరొక 30 ఏళ్ళు ఈ నగరం పెరిగితే ఎంత పెరుగుతుంది, పెరిగితే ఎంత జనాభా ఇక్కడికి వస్తుంది, వచ్చినప్పుడు ఎంత నీళ్లు అవసరం పడతాయో దానికి కూడా ప్లాన్ చేయమని చెప్పారు. ఈ రోజు హైదరాబాద్ కి మనం 600 MGD అంటే మిలియన్ గ్యాలన్స్ పర్ డే, 600 MGD ఈ రోజు అందించగలుగుతా ఉన్నాం. 2051 వరకు కూడా ప్లాన్ చేసుకున్నాం. ఒక 1000 మిలియన్ గ్యాలన్స్ కావాలి, 1000 మిలియన్ గ్యాలన్స్ పర్ డే కావాలి హైదరాబాద్కి. ఏది 2051 నాటికి. వాటికి కూడా ఇప్పుడే ప్లాన్ చేసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో కృష్ణానది దగ్గర సుంకిశాల దగ్గర ఏదైతే మనం నీళ్లు ట్యాప్ చేస్తామో అక్కడ ఒక 1400 కోట్ల రూపాయలతో మరొక అడిషనల్ లైన్ కూడా వేసుకోబోతా ఉన్నాం. దానికి సంబంధించి కూడా పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ రోజు మనం శంకుస్థాపన చేసుకున్న ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉందో మొత్తం హైదరాబాద్ చుట్టూతా ఉన్న మున్సిపాలిటీలు, నార్సింగి కావచ్చు, మణికొండ కావచ్చు, శంషాబాద్ కావచ్చు, మీ రాజేంద్ర నగర్ నియోజకవర్గంలో, అదేవిధంగా మహేశ్వరం తీసుకున్నట్టయితే సరూర్ నగర్ కానీ, మహేశ్వరం కానీ, ఇబ్రహీంపట్నం తీసుకుంటే హయాత్ నగర్, ఇబ్రహీంపట్నం, మేడ్చల్ తీసుకుంటే గట్కేసర్, కీసరా, షామీర్పేట్, మేడ్చల్, అదేవిధంగా కుత్బుల్లాపూర్, పటాన్ చెరువు తీసుకుంటే ఆర్సీపురం, పటాన్ చెరువు, బొల్లారం, ఇవన్నీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలు, ఇవన్నీ మండలాలు, మున్సిపాలిటీలు కలిపి మొత్తంగా మరొక 1200 కోట్ల రూపాయలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఇక్కడ ప్రారంభించుకున్నామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. మొత్తం చూసినట్టయితే ఇప్పటిదాకా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కేవలం హైదరాబాద్ చుట్టూతా ఉన్న మున్సిపాలిటీల మీద మంచినీళ్ల కోసం పెట్టిన ఖర్చు మొదలు 2000 కోట్లు హైదరాబాద్.
वजीर कबायली बहबूद की सत्यावती राठौर, रुकने पार्लिमान महबूबाबाद एम कविता ने चेयरमैन जिले परिषद मुल्क के जगदीश के हमरा जिले मुल्क के ताड़वाई मंडल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ताड़वाई मंडल में वाक़ गट्टूतली मंदिर के दर्शन करके खुसूसी पूजा की। इस मौके पर मुल्क जिले परिषद वाइस चेयरमैन बी नागा ज्योति, MPPG कोटा श्रीदेवी, सुधीर, ZPTCS भवानी के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन ने शिरकत की। 12,000 रियासती वजीर सत्यावती राठौर ने समका सारक्का जात्रा कमेटी की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत की। कोरोना मामलात में इजाफे के पेश नजर तेलंगाना में 8वीं ता 10वीं जमातों के तलबा के लिए TCAT के जरिए ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस का आगाज हुआ। इस माह की 28 तारीख तक ये डिजिटल क्लासेस जारी रहेंगी। 10 बजे दिन से शाम 5 बजे तक TCAT दूरदर्शन केंद्र हैदराबाद यादगिरी चैनल के जरिए ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। सरकारी स्कूल्स में काम करने वाले 50% स्टाफ को हाजिर होने की हुकूमत ने हिदायत की है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान गुज़िश्ता साल मार्च से तालीमी इदारों में मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन जरिए तालीम शुरू की गई थी। ताहम कोरोना के मामलात में कमी के सबब गुज़िश्ता साल सितंबर की पहली तारीख से ऑफलाइन क्लासेस शुरू की गई थी। कोरोना की एक और लहर के सबब दोबारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। हल्का असम्बली हसनाबाद में शामिल कोहेडा मंडल के मुस्लिम कायदीन के एक वक्त ने आज हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल खदीर रिजवी अल कादरी को ऑप्शन मेंबर मंडल परिषद कोहेडा की क़यादत में हसनाबाद टाउन में वाक़ मुकामी रुकन असम्बली वी सतीश कुमार के कैंप दफ्तर में खैर सगाली मुलाकात करते हुए नए साल 2022 व मकर संक्रांति की मुबारकबाद पेश की और कोहेडा मंडल के मुसलमानों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तफसीली नुमाइंदगी की, जिसमें मंडल परिषद को ऑप्शन मेंबर को तरक्याती फंड मंजूर करने और मुस्तकिल कोहेडा में वाक़े ईदगाह और कब्रिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की अंजामदही के लिए 20 लाख रुपए मंजूर करने पर जोर दिया, जिसके फौरी रद्द-ए-अमल के तौर पर वी सतीश कुमार रुकन असम्बली हसनाबाद ने मुतालिका हुकाम से बात करते हुए अपने तरक्याती फंड से 20 लाख रुपए ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए मंजूर करने का ऐलान किया और कहा कि रियासत तेलंगाना में वजीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के तमाम तबकात बिलखुसूस मुसलमानों के मसाइल को हल करने और उनकी हमाजहती तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मुतादिद ठोस इक़दाम किए हैं, जिस पर कठहरा मंडल के मुसलमानों ने अपनी खुशी और मसरत का इजहार करते हुए रुकन असम्बली वी सतीश कुमार से इजहार तशक्कुर किया। वफ्द में रफीक, सैफुल्लाह, शमशीर, मोहम्मद अब्दुल वाजिद और दूसरे मौजूद थे। अशरफिया एजुकेशनल सोसाइटी कोल्लमपल्ली जिले नारायणपेट के ज़र-ए-एहतमाम कोल्लमपल्ली में संग बुनियाद तामीर जदीद मदरसा दारुल उलूम अशरफिया कोल्लमपल्ली का इनेकाद अमल में लाया गया। 12 एक जलसा मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत अलहाज सैयद शाह जलाल हुसैनी अशरफी सजादा नशीन बारगाह खतालिया कोल्लमपल्ली व सदर अशरफिया एजुकेशनल सोसाइटी ने की, जबकि इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर मौलाना मुजफ्फर हुसैन खान बंदनवाजी बानी मरकजी मीलाद जुलूस हैदराबाद, मौलाना शुजाउद्दीन कारी हक्कानी पाशाह, फाजिल हुसैन परवेज, मौलाना मोहम्मद नईम, कौसर रशादी महबूब नगर बानी व सदर खसदुल सबील ट्रस्ट मौलाना जहीरुल्लाह खान रिशादी मोहम्मद अब्दुल खदीर ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन ने कहा कि मदारिस इस्लामिया इस्लाम के खिले हैं, ये जितने मजबूत रहेंगे इस खिले के सिपाही उतने ही ताकत वाले बन जाएंगे। दौरे हाजिर में मुसलमान पस्ती खस्र अमीक में पहुंचने के कई वजूहात में सबसे अहम वजह यह है कि मुसलमान इल्म दीन से दूरी का माहौल बना रखे हैं। अगर जमाने में दोबारा सर बुलंद होना चाहते हैं तो मदारिस को परवान चढ़ाएं और उनमें तालीम हासिल करने वाले तलबा और उनमें पढ़ाने वाले उलमा की कदर करने की जरूरत है। जलसे का आगाज हाफिज मोहम्मद इरफान मुअत्तलम मदरसा दारुल उलूम अशरफिया की क़िराअत कलाम पाक से आगाज हुआ, जबकि हाफिज मोहम्मद जुनैद मुश्ताक ने नात पेश की। मौलाना सैयद अहमद हुसैनी अशरफी जलाली जानशीन सज्जादा बारगाह खितालिया कोल्लमपल्ली ने दुआ की। हर एक को इस पर जान दे देनी चाहिए, हर एक को ये कोशिश करनी चाहिए कि कुछ न कुछ सही हम लोग हाफिज बनने की कोशिश करें। भाई मैं एक जुमला ये कहा करता हूँ कि हिफ्ज़ के लिए कोई उम्र नहीं है,
हम 40 साल के हो गए, 50 के हो गए, 60 के हो गए। आप ये कीजिए कि रोजाना मुख्तसर सा आधी आयत सही, एक आयत सही, एक सतर सही याद करना शुरू कर लीजिए। खुदा ना खास्ता इस दौरान में आप अल्लाह के पास बुला लिए जाएं तो ये होगा कि क़यामत में आप हुफ़्फ़ाज़ किराम में उठेंगे। ये भी किताबों में दर्ज है कि हिफ्ज़ करते हुए अगर किसी का इंतकाल होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको हुफ़्फ़ाज़ किराम में उठाते हैं। एक हदीस पर सबसे ज्यादा अमल करते थे कि वो कहा करते थे अक्सर, अफ़शुस सलाम व अतइमुत ताम, कि जिसको देखो सलाम किया करो और जिसको जानते नहीं पहचानते नहीं उसको खाना खिलाया करो। और वो खाना खिलाने का सिलसिला चिश्ती बुजुर्गों के पास में आज भी जारी व सारी है। वो खानकाहों में सदियों गुजर गए हैं लेकिन वो सिलसिला आज भी जारी व सारी है। आप देख सकते हैं कि चिश्ती खानकाहें जहाँ जहाँ पर हैं, बल्कि खादरी हैं, तमाम सिलसिले जो है वो सब एक ही जाकर हुजूर पाक के पास में जम होते हैं। तो जो भी बुजुर्ग से निस्बत रखते हैं, मैं किसी एक बुजुर्ग का नाम नहीं ले रहा हूँ, बल्कि तमाम बुजुर्ग जो सिलसिला सलासिल तरीक़त से वाबस्ता है उनके पास फैज़ जारी है। साइबराबाद पुलिस ने गांजा सप्लाई करने वाले बैन रियासती गिरोह का पता चलाते हुए इस गिरोह के अरकान को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिमीन के पास से 365 किलो गांजा जब्त कर लिया, जिसकी मालियत 55 लाख रुपए है। तफसीलात के मुताबिक माधापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक लॉरी के खुफिया तौर पर बनाए गए केबिन में इस गांजे को छुपा कर रखे हुए इसको गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने एक इत्तला पर ऑपरेशन चलाते हुए उस लॉरी को जब्त कर लिया और 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिमीन के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि ये गांजा किसकी ईमा पर और कहां मुंतकिल किया जा रहा था। It is meant for transportation to Meerut. అదైతే క్లారిటీ ఉంది. జనరల్గా కూడా ఇక్కడ కన్సూమ్ జరుగుతోంది అంటే కనుక ప్లీజ్ గివ్ అస్ ఇన్ఫర్మేషన్, విల్ టేక్ యాక్షన్. కూడా కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారని చెప్పి కేసు బుక్ చేయడం జరిగింది. రిపీట్ అఫెండర్స్కి లేకపోతే పీడీ యాక్ట్లో తీసుకుంటున్నాము. వీళ్ళకి అదే ఒకసారి వెరిఫై చేసుకుని విల్ సీ వాట్ బెస్ట్ వీ క్యాన్ డూ విల్ డూ. हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर ने हंगामा आराई करते हुए इंडिगो एयरलाइन की एक स्टाफ रुकन पर शराब फेंक दी। इस मुसाफिर की शिनाख्त सबन्ना पांडे के तौर पर की गई है। इस वाक़े के वक्त ये शख्स हालत नशा में था। इस वाक़े के साथ ही उस नौजवान को CISF के सिक्योरिटी स्टाफ ने फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया और उसको मजीद कार्रवाई के लिए एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये नौजवान शहर हैदराबाद के चंदानगर का रहने वाला है और इलाका गच्ची बावली की एक होटल में शेफ के तौर पर काम करता है। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास के मसले पर इसने हंगामा आराई की और स्टाफ पर शराब फेंक दी। एयरपोर्ट पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। यह नौजवान शमशाबाद एयरपोर्ट से पंजाब जाने वाला था। जिला निर्मल के खानापुर में महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने हरन का शिकार करने वाले मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जिला निर्मल के खानापुर मंडल के जंगलाती इलाके में वाक़ इकबालपुर गांव के करीब जहां एक हरन का शिकार करके हलाक कर दिया गया, मुकामी अवाम की इत्तला पर महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर हरन को हलाक करने में मुलविस 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन में M विनोद, M मोहन, P गोविंद शामिल हैं। गिरफ्तार करके एक मुकदमा दर्ज कर लिया। खानापुर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर G विनायक ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। ఖానాపూర్ రేంజ్ పరిధిలో ఇక్బాల్పూర్ గ్రామ శివారులో ఒక చుక్కల దుప్పిని హతమార్చినారని సమాచారం మేరకు ఈరోజు 3 వ్యక్తులని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మాలావత్ వినోద్, A2 మాలావత్ మోహన్, బుక్యా రవీందర్ వీరిని అరెస్ట్ చేసి రేపు రిమాండ్కి
नारायणपेट मुस्तखिर के वार्ड नंबर 24 का मोहम्मद ख्वाजा नामी नौजवान लड़का आज धनबाड़ा की एक अहम शाहरा पर दोनों मोटरसाइकिलों की आपस में एक दूसरे से तसादुम होने पर बरसरे मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद ख्वाजा जो कि अपने आबाई वतन नारायणपेट से होते हुए महबूब नगर की तरफ जा रहा था कि धनबाड़ा में आगे आने वाली तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से तसादुम होने पर बरसरे मौका हलाक हो गया और इस हादसे में एक नौजवान भी जख्मी हो गया है। मुकामी हादसे पर पहुंचकर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन ने पीर को मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी को खत लिखकर रियासत में हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कामों को तेज करने में अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। गडकरी को लिखे एक खत में स्टालिन ने कहा कि रियासती हुकूमत तमिलनाडु में NHAI के प्रोजेक्टों में ताउन करने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ बहुत से ज़ेर-इल्तिवा इशूज को हल करने में भी मदद के लिए तैयार है। उन्होंने गडकरी के इस बयान पर हैरत का इजहार किया जिसमें उन्होंने एक तकरीब के दौरान मुख्तलिफ मसाइल उठाए और रियासती हुकूमत से ताउन की अपील की। उन्होंने कहा कि रियासत में उनकी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद NHAI के प्रोजेक्टों को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। उन्होंने कहा कि वो तमिलनाडु जैसी सनती रियासत के लिए सड़क के राब्ते की अहमियत से पूरी तरह वाकिफ है और उन्होंने तमाम महकमों को खुसूसी हिदायत दी हैं कि वो NHAI के प्रोजेक्टों को अव्वलीन तरजीह दें। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौर में हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से गरीब और अमीर के दरमियान फासला बढ़ गया है और इस दौरान जो भी कदम उठाए गए उनका फायदा सिर्फ मोदी हुकूमत के चंद पसंदीदा सरमायादारों को हासिल हुआ है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि कोरोना बहरान के दौरान गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है और इस अरसे में उनकी आमदनी में 53% कमी आ गई है, जबकि अमीरों की आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पूरा मुल्क कोविड के बहरान से दो चार हुआ है, लेकिन गरीब और मुतवस्सित तबके को मोदी हुकूमत की इख्तिसादी वबा का भी शिकार होना पड़ा है। अमीर और गरीब के दरमियान बढ़ती हुई खलीज को बढ़ाने का सेहरा मरकजी हुकूमत को जाता है। इसके साथ ही एक अखबार में शाया होने वाले इदाद-ओ-शुमार पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इंतहाई गरीब मुतवस्सित तबके में आला मुतवस्सित तबके की आमदनी में 20% कमी हुई है, जबकि अमीर तरीन लोगों की आमदनी में 20% इजाफा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती ने उत्तर प्रदेश में गरीब कुनबों को बुनियादी सहूलियात से लैस मकान देने की स्कीम BSP हुकूमत में शुरू होने का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी की योगी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि BSP हुकूमत के कामों को अब बीजेपी कैश करा रही है। मायावती ने पीर को बीजेपी पर साबिका हुकूमतों के कामों का सेहरा लेने का इल्जाम लगाते हुए योगी हुकूमत से सवाल किया कि वो अपने किए काम बताएं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, यूपी में BSP की रही हुकूमत ने तकरीबन 2.5 लाख गरीब कुनबों को बुनियादी सहूलियात से लैस रिहाइश का मुयस्सर करवाया। तकरीबन 15-20 लाख मकानों की तैयारी चल रही थी, लेकिन हुकूमत तब्दील होने की वजह से ये काम अधूरा रह गया, जिसे ही बीजेपी कैश कराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपना क्या किया है। मायावती ने उत्तर प्रदेश में नज़्म नस्क बदतर होने का भी इल्जाम लगाते हुए कहा कि इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है और ये तकलीफदेह है। उन्होंने एक दीगर ट्वीट में लिखा, खौफ, बदउनवानी, तफरीक व जान माल मजहब का महफूज ना होना मतलब यूपी की बदतर नज़्म नस्क, बेरोजगारी व लाखों नकल मकानी वगैरह कसीर आबादी वाले इस रियासत की सबसे बड़े मसाइल हैं, जो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और लोगों में नाराजगी पैदा हो रही है और समाज ओ सोबा पिछड़ रहा है। काफी तकलीफदेह बात है। काबिल जिक्र है कि उत्तर प्रदेश में मुजवजा असेंबली इंतखाबात में योगी हुकूमत में चाको चौबंद नज़्म नस्क और गरीब बहबूद के कामों को अपनी हुसूलियाबी बताते हुए इंतखाबी मुहिम चला रही है, जबकि अपोजिशन इन मसाइल पर हुक्मरान जमात को घेरने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि वादी कश्मीर में यौम जमहूरिया की तकरीबात के पुरअमन और अहसन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात को अमली जामा पहनाया गया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से श्रीनगर और वादी के दीगर जिले सदर मुकामात पर पुलिस, फौज और CRPF की तरफ से सिक्योरिटी ड्रिल्स का इनेकाद किया जा रहा है और तमाम हसास इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। मौसूफ इंस्पेक्टर जनरल ने इन बातों का इजहार पीर के रोज यहाँ शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में यौम जमहूरिया की मुनासिबत से मुनक्किदा फील्ड ड्रिल्स रिहर्सल परेड के हाशिए पर नामा निगारों के साथ बातचीत करने के दौरान किया है।
जम्मू कश्मीर पुलिस सीएपीएफ आर्मी के साथ मिलकर एरिया को डोमिनेट कर रही है, फिर से चेकिंग चल रहा है, ड्रोन से सप्लाई जारी है, पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है, पूरा पीसफुल ये फंक्शन किया जाएगा। अक्सर बेशतर ये फंक्शन जो हमारे शहर श्रीनगर में ही होते हैं, तो शहर श्रीनगर काफी हॉट माना जाता है, इस हवाले से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा होती है ताकि ये फंक्शन जो है एक प्रॉपर तरीके से बिल्कुल श्रीनगर सिटी में और सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बड़ी पीसफुल इंसिडेंट फ्री हम लोग करवाएंगे। बेल्जियम में पुलिस ने कोरोना वायरस के पेश नजर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले तकरीबन 70 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले दागे। हुकाम के मुताबिक बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रुसेल्स में इतवार को तकरीबन 50,000 अफराद ने मुजाहरा किया। हुकाम ने बताया कि मुजाहिरीन ने पुलिस पर कूड़ेदान, रुकावटें और दीगर प्रोजेक्टाइल फेंकना शुरू कर दिए, जिसके बाद पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान पुलिस ने पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले दागे। मुकामी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक इस दौरान पुलिस ने तकरीबन 70 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया और 12 शरपसंदों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। खबरसां एजेंसी बेलगा ने इतवार की शाम अपनी रिपोर्ट में बेल्जियम के वजीर आजम एलेक्जेंडर डी क्रियू के हवाले से बताया है कि हमारा माशरा कभी भी अंधे तशद्दुद को कबूल नहीं करेगा। मुत्तहदा अरब इमारात यूएई की फिजाई दिफाई निजाम ने अंसारुल्लाह हौसी बागियों की तरफ से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर दिया है। इमारत न्यूज एजेंसी ने वजारत दिफा के हवाले से अपनी रिपोर्ट में ये मालूमात दी हैं। WAM ने पीर को अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मिसाइलों के बाकियात अबू जहबी में गिरे, हालांकि कोई जख्मी नहीं हुआ है। इससे पहले जनवरी में ही बागियों ने ड्रोन के जरिए कई बार एक नए हवाई अड्डे के तामीराती मुकाम और अबू जहबी नेशनल ऑयल कंपनी के डेप्यू के पास ईंधन टैंकरों समेत इमारात के दारुल हुकूमत को निशाना बनाया, जिसमें 3 लोग मारे गए और 6 दीगर जख्मी हो गए। हौसी बागियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है और कहा है कि ये यमन हौसी तहरीक के खिलाफ मुहिम में इमारात की शिराकत दारी का रद्द अमल है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद के नुआई इलाकों को पानी की सप्लाई के लिए 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आउटर रिंग रोड पर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने के बाद रियासती वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना में 8वीं ता 10वीं जमात ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस का आगाज। रियासत में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर रियासती हुकूमत का इकदाम। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में गैर कानूनी गांजा मुंतकिल करने वाली टोली गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस ने 55 लाख रुपए मालियती 365 किलो गांजे को किया जब्त। शमशाबाद एयरपोर्ट में एयरलाइन स्टाफ पर शराब फेंकने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। मुसाफिर की शिनाख्त सबन्ना पांडे के तौर पर की गई। तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी को लिखा खत। NHAI के कामों में ताउन करने की दी यकीन दहानी। और मोदी हुकूमत ने कोरोना बहरान में अमीर और गरीब के दरमियान खलीज बढ़ा दी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।